हेलो एवरीवन, मैं आज आपको बताऊंगी एनसीईआरटी की क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है पादपों में पोषण। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज ये भोजन के घटक हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज क्या है? ये भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। आगे देखिए, मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। आगे देखिए, पादपों में पोषण की विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन कौन बना सकते हैं? केवल पादप ही बना सकते हैं। आगे देखिए, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है। आगे देखिए, ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषित कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे विषमपोषी। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रिया हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ जो कि मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। देखिए, जो हमारी पत्तियां होती हैं पौधों की, वो क्या होती हैं? वो किसी भी पौधे की वो खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं। मृदा यानी मिट्टी में जो उपस्थित होते हैं ना खनिज और जल, वो पौधा कैसे लेता है? वो जड़ के द्वारा अवशोषित करता है उसको। आगे देखिए, तथा तने के माध्यम से पत्ती तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, और तने के माध्यम से उसको पत्ती तक पहुंचा देते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती हैं। पत्तियों में छोटे छोटे से है ना, मतलब सूक्ष्म, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जो है रंध्र होते हैं, जो वायु में उपस्थित होती हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो उन रंध्रों द्वारा वो पत्तियों में प्रवेश करती हैं। आगे देखिए, अगला है कोशिकाएं। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कोशिका का चित्र। इसमें देखिए क्या है, आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्रक में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। अब देखिए, हम इसको डायग्राम में देखते हैं। देखिए, ये जो होता है, ये हमारा होता है केंद्रक। मेरा केंद्रक आपको दिख रहा होगा। और दूसरा है कोशिका द्रव। ये देखिए, यहाँ पे कोशिका द्रव है। फिर यहाँ पे आएगा झिल्ली, ये हमारी झिल्ली है। ठीक है, आगे देखिए, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। देखिए, अब पत्तियों तक जल और खनिज पहुँचते कैसे? होता क्या है दरअसल में, जो मिट्टी के द्वारा जो पौधे होते हैं, जल और खनिज को
लेते हैं और वाहिका द्वारा ही पत्तियों तक पहुंचते हैं। आगे देखिए, पत्तियों में देखिए होता क्या है, पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। आपको पता होगा कि क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश सौर ऊर्जा की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में से खाद्य संश्लेषण में होता है। ठीक है, चलो देखिए, मैं आपको सीधा समझा देती हूँ प्रकाश संश्लेषण दरअसल होता कैसा है। ये एक बार इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का जो है चरम स्रोत है। ये बात बिल्कुल सही है। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। आगे देखिए, अब देखिए होता क्या है। जो हमारी एक प्रकाश संश्लेषण में दरअसल ये जो हमारी इक्वेशन है ना, मेनली ये होता है प्रकाश संश्लेषण में। ये वाली जो इक्वेशन है, ये हमारी प्रकाश संश्लेषण में ये वाली ये इक्वेशन है हमारी प्रकाश संश्लेषण की। देखिए, हमें CO2 कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित होता है। जैसे ही जल, और इसमें मिल जाता है जल सूर्य की प्रेजेंट में, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंट में, और साथ में क्लोरोफिल कहाँ से मिलेगा, मतलब क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तियों में। तो इसमें होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। आगे देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि जो मतलब पेड़ पौधे लगाओ, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब आप खुद देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो इसमें एब्जॉर्ब हो रही है और मिल क्या रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मड स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। देखिए, हमें ये कैसे पता चलेगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई है, प्रकाश संश्लेषण हुआ या नहीं हुआ। यदि पत्ती में हमें स्टार्च उपस्थित मिलता है, इसका मतलब ये है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण जो है इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। देखिए, ये रही पत्तियाँ, पत्तियों में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। सूर्य से मिल रहा है हमें सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल से आ रही है, और ये जो है यहाँ पे इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन रिलीज छोड़ी जा रही है, मतलब ऑक्सीजन निकल रही है। आगे देखिए, इसमें पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखिए, कहा जाता है कि जो हरे पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन जो पौधे हरे नहीं हैं उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। दरअसल होता यह है कि उनमें जो दूसरे रंग के जो पत्तियां होती हैं उनके नीचे क्लोरोफिल छिपा रहता है, उनसे ढका रहता है दूसरे कलर से। तो मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब इसके आगे देखिए, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का मतलब उसको ढक लेते हैं। इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि जो ये पत्तियां होती हैं जिनका रंग लाल, भूरा या किसी भी और कलर की अगर यदि पत्ती है तो उसमें क्लोरोफिल होता है। वो दरअसल इसके रंग के कारण वो नीचे मतलब ढक जाता है वो।
गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी काय जैसे पादप देखे होंगे। ये तो आपने देखा ही होगा, जब बरसात होती है तो वहाँ पे क्या होता है, जब दीवार गीली हो जाती है तो हरी हरी उस पर काई लग जाती है। ये सामान्यतः जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। और उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम शैवाल कहते हैं। आगे देखिए विभिन्न रंगों की पत्तियां हैं और इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ पे जो है ये हैं कलर्ड पत्तियां हैं और इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए अब देखिए मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ये विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। आगे देखिए ये अमरबेल का पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। आपको एक बात ध्यान रखनी, देखिए जो ये डायग्राम है आप इसमें देखिए, ये जो है इसके पेड़ के जो ऊपर जो ये बारीक बारीक सी जो बेल सी मतलब छत्ता सा जो बनाया हुआ है, दरअसल ये अमरबेल का पौधा है। ये जो अमरबेल का जो पादप पौधा होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। यानी कि ये अमरबेल जो है ये किससे अपना भोजन प्राप्त करेगा, जिस पेड़ पे ये चढ़ा होगा, मतलब ये एक बेल की तरह होता है जिस पे ये आरोहित होता है, उससे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आगे है वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। देखिए जिस पे ये आरोहित हैं उन्हें परपोषी बोल लेंगे, और अमरबेल जो है खुद ये परजीवी है। इसको क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि परजीवी किसको बोलते हैं, तो परजीवी तो बोल देंगे अमरबेल के पौधे को, और परपोषी बोलेंगे जिस पे ये आरोहित होगा।